श्री गुरुभ्यो नमः। ये कुछ शब्द मैंने चलते चलते उसको वो कर दिया था। शब्द जो मैंने लिखे थे, मुधा शब्द का अर्थ व्यर्थ होता है। मुधा, इसमें एक पढ़ा हुआ है, मुधा व्यर्थ होता है। इसका अर्थ विहायसा का अर्थ आकाश होता है। और ज्योक निरंतर। मनाक का अर्थ स्वल्प होता है। और एक है जोशम। जोशम का अर्थ होता है चुपचाप, चुपचाप या सुख। सुख भी अर्थ होता है। मौन कह सकते हैं ना। बस यही शब्द थे। ज्योक से सूर्यम दृशे, सदा हम सूर्य को देखते रहें। मंत्र में आता है ज्योक से सूर्यम दृशे। स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र में ऋते ज्ञानान्न मुक्ति एक आरात शब्द है। दूर और समीप दोनों के लिए आता है आरात। है अद्धा इद्धा तो स्पष्ट बताया था। क्या जोर से बोलो। शम मानी शांति, कम मानी सुख, सना मानी नित्य। मनाक तो यहाँ लिख दिया ना मैंने। स्वल्प, तद्धितश्च सर्व विभक्ति। हाँ है। गण सूत्र का प्रत्युदाहरण है ना। ये सूत्र तो जस में कार्य करता है ना, तो जस में विकल्प करता है। अंतरे जो प्रयोग है ये जस में तो अंतरा अंतरे
दो रूप बनते ही हैं, फिर प्रत्युदाहरण क्या बनेगा? अंतर शब्द के जस विभक्ति में दो रूप बनते हैं ना, एक अंतरे एक अंतरा, अंतरा। तो सप्तमी का अंतरस्मिन नहीं बना, अंतरे बना ना, इसलिए प्रत्युदाहरण। यदि यदि सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो अंतरस्मिन बनता। तब ये दिखाया कि अंतरे यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो रामे की तरह बन गया, अंतर शब्द का अंतरे रामे की तरह बन गया, अंतरस्मिन ये नहीं बना। जैसे सर्वस्मिन पूर्वस्मिन आदि बनता है, वैसा नहीं बना। किम सप्तमी का, सप्तमी विभक्ति का निषेध नहीं, घसी क्यों स्मात स्मिनव सूत्र नहीं लगेगा जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर प्रत्युदाहरण में तो सर्वनाम संज्ञा नहीं है ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो फिर घसी क्यों स्मात स्मिनव नहीं लगा, सर्वनाम संज्ञा होगी तभी तो होगा वो। बताया ना सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं होती, इसका तो उत्तर दिया है। बहिर्योग उपसंज्ञान अयोति किम, बहिर्योग उपसंज्ञान अर्थ नहीं है इसलिए नहीं होती। ठीक है, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ नहीं है, बहिर्योगे उपसंज्ञाने च अर्थे सर्वनाम संज्ञा भवति। बहिर्योगार्थ बहिर्योगः इति अर्थ उपसंज्ञानम् इति अर्थ नास्ति चेत कथं सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। नहीं, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ तो ये तो गण सूत्र है ना, ऐसे के ऐसे पढ़ा है ये गण में, तो गण में पढ़ने के कारण गणे पाठात अंतर शब्द सर्वत्र सर्वासु विभक्तिषु सर्वनाम संज्ञा भवति बहिर्योगे उपसंज्ञाने। यदि बहिर्योगः उपसंज्ञानं नास्ति चेत न भविष्यति। जस विभक्तौ तु अनेन सूत्रेण विकल्पो भवति। अंतरे इति शब्दः सप्तमी विभक्तेः अर्थे प्रयुज्यते। अनयोर्गमा ग्रामयो अंतरे, इन दोनों गांवों के बीच में, मध्य अर्थ है यहाँ पर अंतरे का, बीच में। अंतर माने मध्य और अंतरे बीच में, इन दोनों गांवों के बीच में तपस्वी रहता है। बणी में रहते थे ना, तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि, ये दूसरा उदाहरण है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि, उस बीच के अंतराल में ठंडे जल मिलेंगे। तापसा प्रतिवस्ती, अच्छा उसी के साथ जोड़ करके कह रहे हैं, इन दोनों गांवों के बीच में तपस्वी रहता है। तस्मिन अंतरे, उस बीच के अंतराल में, तस्मिन अंतराले, उस बीच के अंतराल में शीतानि उदकानि लप्स्यन्ते, गर्मी के समय में ठंडे जल मिलेंगे। तो गुरुजी अगर ये सूत्र नहीं होता अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो, तो अंतरा अंतरा बस केवल रूप बनते, अंतरे नहीं बनता। सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर रहा है ना ये, तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो अंतरा, रामा रामो रामा। सर्वनाम संज्ञा होने से जैसा सी हो जाता है तो आध गुणा होकर के अंतरे बनता है। तो सर्वनाम संज्ञा होती नहीं इसकी, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है जस विभक्ति में, बाकी में तो सर्व
विभूति है और वैर ये योग। सूत्र नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होती सर्वनाम संज्ञा। ये सूत्र नहीं होता तो फिर क्यों होती, या यूं कहें कि गण सूत्र में था तो नित्य होती। अच्छा, तो फिर नित्य होती तो सर्वनाम मान करके हम शब्द बनाते। तो अंतरे शब्द बनता, अंतरा नहीं बनता। मतलब उस सूत्र में पढ़ा है ना, गण सूत्र में, गण पाठ में, तो गण पाठ में पढ़ने से इसकी नित्य सर्वनाम संज्ञा होती तो अंतरे रूप बनता, अंतरा नहीं बनता, जबकि अंतरा भी चाहते हैं। अच्छा, और बहिर्योग मतलब बहिर्योग और उपसमयान दो अर्थ हैं। तो उन अर्थों में भी अगर अंतरा प्रयोग होता। नहीं, उन्हीं अर्थों में तो अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, उन्हीं दो अर्थों में होती है, उन्हीं दो अर्थों में अंतर, बहिर्योग और उपसमयान, इन दो अर्थों में ही अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। अच्छा, गण में पढ़ा हुआ है तभी भी इन दो अर्थ में ही होती है। वो तो ऐसे कैसे पढ़ा है ना, अच्छा, अंतरम बहिर्योगो उपसमयानयो, बहिर्योग और उपसमयान अर्थ में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा यहाँ तो प्राप्त जस में विकल्प कर रहे हैं, तो प्राप्त में विकल्प कर रहे हैं जस में। यही तो कहा है ना, प्राप्त बस, पूर्व से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, उसमें विकल्प कर रहे हैं। दुर्बोधयः स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अव्ययसंज्ञानि इत्यत्र अव्ययसंज्ञाः अपि भवति। निपातः पुल्लिङ्गे अस्ति। शब्द रूपाणी संज्ञा कैसे होगा, शब्द रूपाणी अस्ति चेत अव्यय संज्ञानी भवन्ति, यही बोलेंगे। अग्रे निपातः नहीं, शब्द रूपाणी ऐसा बोल रहे हैं ना, स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च। निपाताश्च तो बोल दिया, पर आपने ध्यान नहीं दिया, वो एक सूत्र है, नपुंसकम अनपुंसके नैक वत्सास्य नतरस्याम, नपुंसक और अनपुंसक के साथ नपुंसक बचता है। इन्होंने ये प्रश्न किया, शब्द रूपाणी है और निपाता है तो अव्यय संज्ञानी क्यों बोला है, अव्यय संज्ञा भवंती ऐसा क्यों नहीं बोला। मैंने उत्तर दिया कि नपुंसक है शब्द रूपाणी, अनपुंसक है निपाता, इसके साथ में अव्यय संज्ञा बोलना है तो नपुंसक वाला ही रूप चलेगा, वो नहीं चलेगा, निपाता के अनुसार लिंग नहीं चलेगा। नपुंसक अनपुंसक के साथ दो शब्द, तीन शब्द हो, एक नपुंसक हो, एक अनपुंसक हो, एक स्त्री हो, तो नपुंसक बचेगा। महाभाष्य में शुरू में ही एक आता है ना, रक्षा हुआ लघु असंदेहा प्रयोजनम, या प्रयोजनानी बोलेंगे या प्रयोजनम बोलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द नहीं बोलेंगे। रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेहा प्रयोजनानी ऐसा बोलेंगे, या असंदेहा प्रयोजनम। एक शब्द भी नपुंसक लिंग हो गया तो उसके अनुसार ही लिंग वचन जाएंगे, ज्यादा नहीं देखना। 10 शब्द हैं, उनमें से एक नपुंसक है, बाकी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की नहीं चलेगी, नपुंसक की चलेगी। पुमान स्त्रिया, पुमान और स्त्री दो शब्द हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, तो पुमान शेष रहेगा, ब्राह्मण से ब्राह्मणी से ब्राह्मणऊ बनेगा। वो तो एक शेष प्रकरण में सारा बताया है ना, जैसे बछड़े और बछियां दोनों चर रहे हों वहां पर, तो बछिया चर रही हैं, और गाय बैल चर रहे हो तो गायें चर रही हैं। नहीं, बछड़े और बछियां हो तो बछड़े घूम रहे हैं, जैसे वहां पर बछड़े बछिया दोनों मिले हुए हैं, चाहे बछिया ज्यादा हो और बछड़े कम हो, तो भी हम बोलेंगे बछड़े चर रहे हैं, बछिया चर रही है नहीं बोलते। और गाय और बैल में गाय चर रही हैं, बैल चर रहे नहीं बोलेंगे। सूत्र हैं ये सब, लोक व्यवहार के अनुसार बोलते हैं।
लोक व्यवहार के अनुसार प्रयोग होते हैं। अग्रे संध्यक्षरान्तः संध्यक्षरान्तः अपि अत्र कहाँ पढ़ रहे हो? स्वरादिनिपातमव्ययम् मध्ये अस्ति क्रीं मकारान्तः संध्यक्षरान्तः अव्ययीभावश्च मध्ये मध्ये अस्ति संध्यक्षरान्तः इसको नहीं जानते आप? संध्यक्षरांता इन कृण में जनता सूत्र है ना। तस्य विशेषणमस्ति संध्यक्षरान्तः कृण में जनता सूत्र नहीं है? अस्ति गुरु कृत मकारांत संध्यक्षरांत संध्यक्षरान्त तस्य उपरि अस्ति एकारांत एजंत। संध्यक्षरांत एजंत होता है ना। कत्वा तो सुन कसुन कृत मकारांत संध्यक्षरांतो अने एजंत। कोऽपि शब्दः गुरुमहोदयः यजन्तः कोऽपि शब्दः यजन्तः यदि अस्ति चेत् तस्य संध्यक्षरांत एजंत की अव्यय संज्ञा होती है। कृत मकार कृत में जनता सूत्र का अर्थ ध्यान देना चाहिए। कृत मकारांत कृत और एजंत कृत, को भी नहीं कोपी नहीं, एजंत कृत संज्ञक। कृत में जनता सूत्र का अर्थ है मकारांत कृत एजंत कृत। एच अंत में है जिसके ऐसा कृत प्रत्यंत शब्द, कृत प्रत्यंत शब्द मकारांत कृत और एजंत कृत। मकारांत कृत के उदाहरण अभी आएगा, अभी पढ़ा देते हैं। चलो, अनवर्थ संज्ञा को दिखाने के लिए गोपथ ब्राह्मण में ये श्लोक दिया है परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए। उसको वैयाकरणों ने अव्यय में घटा दिया। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सदृशम त्रिषु लिंगोषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति। जो उसमें परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय होता है। तद्धितश्च असर विभक्ति। यहां पर देखिए तद्धितः सर्व विभक्ति शब्द समझने का है। असर्व विभक्ति है ना। तद्धितश्च असर्व विभक्ति। नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर्यस्मात्। तत् असर्व विभक्ति। एक समास का विग्रह ये भी हो सकता है, नोत्पद्यन्ते सर्वा। ये एक वचन है, ये बहुवचन में सर्वा विभक्तया यस्मात्। तत् असर्व विभक्ति। ये वाला अर्थ स्वीकार नहीं किया, ये माना है। दो तरह का विग्रह हो सकता था। सर्वा विभक्ति कहने से तो सु औज से एक विभक्ति आती है, ग्रहण की जाती है। अम आउट सस ये एक विभक्ति को सर्वा विभक्ति कहेंगे, हैं?
ताभ्याम भिस को एक सर्वा विभक्ति कहेंगे, संपूर्ण विभक्ति। सर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। सर्व शब्द से द्वावर्थौ भवता। अवयव का अर्सन्य अवयव का अर्सन्यम और प्रकार का अर्सन्यम। और प्रकार का अर्सन्यम। ये दो अर्थ हैं। सर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, अवयव का अर्सन्य और प्रकार का अर्सन्य। एक उदाहरण दिया जाता है, सर्वानीनो भिक्षु। एक पांचवें अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है। पांचवें अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है, अनुपद। नौवां सूत्र है अनुपद। सर्व अयानयम सर्व अनानयम बद्ध भक्षयति नेश सर्वम भक्षयति। पांच दो नौ। ये कुछ गलत छप गया हमारी अष्टाध्यायी में। ये तो आज पहली बार देखा। उस पुस्तक में तो ठीक है कि उसमें भी गलत है। अनुपद सर्व, इसमें तो ठीक है, इसमें गलत है। प्रकरण वाली जो अष्टाध्यायी है, एक न छूट गया। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। सर्वान्नीनो भिक्षु, वो जो 5 2 9 सूत्र 9 है ना, उसका उदाहरण है। अनुपद सर्वान्न अयानय, 3 शब्द हैं।
बद्धा भक्षयति नेय, इन तीन अर्थों में ख प्रत्यय होता है। सर्वान्न शब्द से ख प्रत्यय होता है। सर्वान्नीनो भिक्षु का अर्थ है प्रकार कार्सन्य है। ये जो है प्रकार कार्सन्य। इस प्रकार कार्सन्यम अर्थात क्या होगा? और ये अवयव कार्सन्य, कोई भिक्षु हो ना, वो गर्म भी खा ले और बासी भी खा ले, और नमक का भी, बिना नमक का भी, मिर्च का भी, बिना मिर्च का भी, उस भिक्षु को सर्वान्नीनो भिक्षु कहते हैं। हर जो ये कहे कि जी मैं तो ये नहीं खाता, ये खाता हूँ, ये नहीं खाता, तो उसको नहीं कहेंगे। सब प्रकार का भोजन कर ले जो, उसको सर्वान्नीनो भिक्षु कहते हैं। यहाँ प्रकार की कृत्सनता, प्रकार की संपूर्णता को सर्व शब्द बता रहा है। सब प्रकार का भोजन। और एक अवयव कार्सन्य है। अवयव की संपूर्णता, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज थे ना, तो थाली में जितना कोई डाल दे तो उसको छोड़ते नहीं थे। ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा खा लेते थे, कम डाल दिया तो कम खा लेते थे। अवयव कार्सन्य, अवयव कार्सन्य कहलाएगा। हैं? जैसे वो तो थोड़ा खाते थे, बिल्कुल बहुत ही शरीर उनका डील डोल इतना बहुत लंबे चौड़े थे। हैं? तो वो कोई भोजन करवा रहा तो 2-3 रोटी, मतलब 4 रोटी जैसे दे करके, और का बस ऐसे कह देते कि नहीं नहीं बस। तो वो मानते नहीं ना लोग, तो फिर मना नहीं करते। उसके बाद मना नहीं करते, उनका सारा जितना भी वो आटा था ना, सारा ही खत्म कर देते थे। हैं? जैसे 1-2 गिलास दूध का जितना उन्हें पीना होता था उतना पी करके मना कर देते। पर कोई जबरदस्ती करते तो फिर 15 किलो तक भी दूध पी जाते थे। हैं? तो वो अवयव कार्सन्य कहलाएगा। जैसे एक ही प्रकार की चीज और सारी की सारी उसमें कुछ वो हो जाए, अग्नि लग जाए या कुछ और हो जाए, तो उसको एक ही प्रकार की चीज तो अवयव कार्सन्य। और कई प्रकार की चीजें हों, फैक्ट्री में आग लगी, आग लगने से सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते, सारा शस्त्र अग्निमय हो गया। सारे शस्त्र में थोड़ी थोड़ी आग लग गई तब तो प्रकार कार्सन्य, सब प्रकार के शस्त्र जल गए। और एक ही प्रकार की चीज संपूर्णता से, तो यहाँ अवयव कार्सन्य में है। ये जो नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति है ना, ये अवयव कार्सन्य में है। सर्व शब्द का प्रयोग संपूर्ण विभक्ति, अवयव कार्सन्य एक ही विभक्ति के 3 रूप। प्रकार कार्सन्य लेंगे तो 7 विभक्तियां होती हैं ना, 7 विभक्तियां लेनी होंगी। 7 विभक्तियां जिससे नहीं आती, एक विभक्ति तो बेशक आ जाए, सुअवजस तो बेशक आ जाए, 7 की 7 जिससे नहीं आती, ऐसा अर्थ नहीं है। अवयव कार्सन्य माने हो गए एक ही विभक्ति, जैसे सुअवजस। एक विभक्ति का मतलब सर्वा विभक्ति का अर्थ है सुअवजस या अमोटसस या टाभ्याम। एक विभक्ति संपूर्ण जिससे नहीं आती, अवयव एक संपूर्ण विभक्ति, अवयव तो उसका आ जाता है, पर सर्वा नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति अस्मात्, जिससे संपूर्ण विभक्ति उत्पन्न नहीं होती।
अवयव तो हो जाए पर संपूर्ण विभक्ति जिससे उत्पन्न नहीं होती। क्या बोला? सर्वा विभक्ति बोलेंगे तो सु और जस। संपूर्ण विभक्ति सु और जस नहीं आता, सु तो बेशक आ जाए। तो ये तद्धित प्रत्यय, ये जो सूत्र है ना, केवल सु इसमें आता है, औजस नहीं आते। ऐसा तद्धित अव्यय संज्ञक होता है। वो कौन सा तद्धित है? तो गिना रखे हैं, गणना कर रखी है। प्रकृत सूत्र में तद्धितस्थ सर्वविभक्ति सूत्र में तद्धितस्थ सर्वविभक्ति सूत्र में अवयव कार्सन्य सर्व शब्द लिया गया है। अवयव कार्सन्य वृत्ति लिया है, हैं? ठीक है। तो ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। क्या आ गया? अवयव कार्सन्य वृत्ति का मतलब है, न भी तो आया है ना, न भी जुड़ रहा है। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति, सर्वा माने सुअवजस, अर्थापत्ति से सर्वा विभक्ति नोत्पद्यते, उस विभक्ति का एक अवयव तो बेशक उत्पन्न हो जाए। संपूर्ण विभक्ति का मतलब होता है सुअवजस, उसका एक हिस्सा तो बेशक आ जाए। वो तो एक वचन उत्सर्गता करिष्यते, एक वचन ही आता है ना। द्विवचन बहुवचन के लिए तो वो चाहिए, दो अर्थ, बहुत अर्थ की विवक्षा चाहिए। सर्व शब्दों यस्य त्रिकस्य विभक्ति संज्ञावीता तन्निरवशेषम यस्मान् उत्पद्यते। निरवशेष जिससे उत्पन्न नहीं होता, किंतु तदेक देश है, उसका एक देश ही उत्पन्न होता है। संपूर्ण उत्पन्न नहीं होता, उसका एक देश उत्पन्न होता है। सर्वा विभक्त यस्मात् बोलेंगे ना, बहुवचन से विग्रह करेंगे तो सर्वानीना इतिवत प्रकार कार्सन्य में सर्व शब्द माना जाएगा। तो एक वचन मात्रोत्पत्तौ अपि सर्वा विभक्तया सप्तापि एक वचनानि असत्व वचनेभ्यः उत्पद्यन्ते इति न स्यात् असर्व विभक्ति। उसका असर विभक्तित्व नहीं बन पाएगा। यदि सारी विभक्तियों का एक वचन आ जाए, सु आ जाए, अम आ जाए, टा आ जाए, गे आ जाए, गसी आ जाए, गस आ जाए, गी आ जाए, और एक वचन तो आ ही सकता है। एक वचन मात्र उत्पत्तो भी, एक वचन की उत्पत्ति हो गई तो नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, सब विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती। सप्तापि एक वचनानि, सातों की सातों एक वचन असत्ववाचियों से उत्पन्न हो जाते हैं।
तो असर विभक्तित्व नहीं हो पाएगा। प्रकार कार्सन्य में मानेंगे ना, तो एक वचन असत्ववाची शब्दों से एक वचन उत्पन्न हो सकते हैं। असत्व मानी अद्रव्यवाची जो शब्द हैं उनसे एक वचन आ सकते हैं। एक वचन उत्सर्गता करिष्यते इस न्याय से। सर्वा विभक्तया नोत्पद्यन्ते अस्मात्, तो सर्वान्नीना के समान प्रकार कार्सन्य में सर्व शब्द होगा। तो एक वचन मात्र उत्पत्ति होने पर भी सातों विभक्तियों का एक वचन उत्पन्न हो गया। तो बोले थे नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्मात्, सभी विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती तब वो असर विभक्ति बनेगा। ऐसा तो होता नहीं, सभी विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती। सारी की सारी विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कोई शब्द नहीं होता कि सारी की सारी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती। सभी विभक्तियों का एक वचन तो उत्पन्न हो ही सकता है ना। जब एक वचन आ गया तो सारी की सारी विभक्तियां जिससे उत्पन्न नहीं होती, ये अर्थ घटेगा नहीं, क्योंकि विभक्ति आ गई। सबकी सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती, ये अर्थ घट नहीं पाएगा, क्योंकि एक वचन तो आ ही सकता है सभी शब्दों से। जो असत्ववाची शब्द हैं, अद्रव्यवाची शब्द हैं, उनसे भी एक वचन तो आ ही सकता है। एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, एक वचन को उत्सर्गिक माना है, तो एक वचन तो सभी प्रत्ययों का आ सकता है। मतलब सभी विभक्तियों का, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सब विभक्तियों का एक वचन तो आ सकता है। तो हम असर्व विभक्ति नहीं कह पाएंगे एक वचन आ गया तो। सब विभक्तियों का एक वचन आ गया तो असर्व विभक्ति नहीं कह पाएंगे। सारी की सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती। अवयव कार्सन्य में तो सर्वा शब्द विभक्ति का विशेषक है, एक विभक्ति जिससे नहीं आती। प्रकार कार्सन्य में सातों की सातों विभक्तियां जिससे नहीं आती। प्रकार कार्सन्य में सबकी सब विभक्तियां जिससे नहीं आती, ऐसा अर्थ बनेगा। अवयव कार्सन्य में संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, ऐसा अर्थ बनेगा। संपूर्ण विभक्ति, सर्वा का अर्थ होगा संपूर्ण विभक्ति, और प्रकार कार्सन्य में होगा सब प्रकार की विभक्तियां। और इसमें एक ही विभक्ति में संपूर्णत्व देखेंगे। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती उसका एक देश तो बेशक आ जाए। सुअवजस संपूर्ण विभक्ति कहलाती है। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती उसका एक देश तो बेशक आ जाए। एक देश आएगा तो सुई आएगा, औजस नहीं आ सकते। दो अर्थों को कहने के लिए द्विवचन, बहुत अर्थों को कहने के लिए बहुवचन। एक वचन में कोई अर्थ की अपेक्षा नहीं है, एक वचन तो उत्सर्गिक है, सामान्य है। एक वचन तो आ ही जाएगा, लेकिन सभी अर्थों को कहने के लिए द्विवचन या बहुवचन की अपेक्षा होती है, तो वो नहीं आएंगे। प्रकार कार्सन्य में तो अर्थ ये होगा सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती। सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती, एक वचन तो आ ही जाएगा, तो ऐसा कह नहीं पाएंगे कि सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती। कोई हमारे जो तत्र यत्र आदि शब्द है ना, इनको अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी। दूसरी कोई विभक्ति हो सकती है क्या? है क्या? मतलब इसमें एक हो सकती है, बाकी अगर नहीं हो
पर तीनों की तीनों नहीं होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं? एक हो सकती है बाकी की ना हो, ऐसा है। नहीं, जब हम अव्यय होते हैं ना, अव्यय, उनसे जब हम प्रत्यय लाते हैं तो फिर सु तो बेशक आ जाए, औजस नहीं आना चाहिए। अब औ आ जाए और सु और जस नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, एक वचन ही आ सकता है। औ लाने के लिए दो अर्थ चाहिए और अव्ययों में दो अर्थ होते नहीं है। असत्ववाची अद्रव्यवाची होते हैं ना जो शब्द, च वा इत्यादि जो शब्द होते हैं असत्ववाची होते हैं, तो द्विवचन हमेशा दो अर्थों को कहने के लिए आता है और बहुवचन हमेशा बहुत अर्थों को कहने के लिए आता है। एक वचन को औत्सर्गिक यहाँ ही पर इसी सूत्र पर एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, ऐसा भाष्यकार ने कहा है कि एक वचन तो बिना किसी अर्थ की विवक्षा, एक अर्थ ना हो तो भी आ जाएगा, ऐसी व्यवस्था की है कि एक वचन बिना किसी अर्थ की विवक्षा के, एक अर्थ की विवक्षा में एक वचन होता है ऐसा नहीं, एक अर्थ की विवक्षा नहीं तो भी एक वचन तो आ जाएगा। पद को प्रयोग करने के लिए पद अपदम न प्रयुंजित, पद का प्रयोग, अपद का प्रयोग नहीं होता, पद बनाने के लिए एक वचन तो आ जाएगा। एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, ऐसा भाष्यकार का कथन है। इसलिए भाववाच्य में ना प्रथम पुरुष का एक वचन ही आता है, द्विवचन बहुवचन नहीं आते। कोई ऐसा भी स्थान होता है क्या जब एक वचन आ जाए, द्विवचन आ जाए पर बहुवचन नहीं आए? ये दो तो नहीं आते, एक शब्द से एक वचन आता है, द्वि शब्द से द्विवचन आता है, बहु शब्द से बहुवचन आता है, मतलब त्रि शब्द से बहुवचन आता है। ऐसा कोई नहीं है कि एक दो तो आ जाए और बहुवचन ना आए। बहुवचन नहीं आ जाएगा इससे। हैं? जैसे एक वचन आएगा और द्विवचन आएगा तो फिर तीन हो गए, तो इससे तो फिर बहुवचन ही आ जाएगा एक। नहीं, यही यूं कह रहे थे, एक वचन और द्विवचन तो आ गए, बहुवचन ना आए, तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं मिलेगा कि एक वचन द्विवचन आ गया बहुवचन नहीं आ सकता। एक वचन द्विवचन दोनों आ गए, जैसे द्वि शब्द से एक वचन कहाँ आता है, द्विवचन ही आता है। कोई शब्द यदि आप ऐसा लाओगे जिससे एक वचन द्विवचन, रामा रामौ रामाः, ऐसे प्रसंगों में तो बहुवचन दिखाओगे। आप संख्यावाची एक शब्द से तो एक वचन ही ला सकते हो, द्वि शब्द से द्विवचन ही ला सकते हो, त्रि शब्द से बहुवचन ही लाओगे। त्रि शब्द अव्यय माना जाएगा क्या? नहीं, तद्धितश्च असर विभक्ति, तद्धित शब्द, ये तो प्रत्युदाहरण पढ़ोगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। इस सूत्र के प्रत्युदाहरण है ना, देखो, तद्धिता इति किम एको द्वौ बहवा, सूत्र में असर विभक्ति कह देते तो एक द्वौ बहवा की भी सर वो हो जाती है अव्यय संज्ञा। क्यों? असर विभक्ति, असर विभक्ति घट रहा है अर्थ, एक पर, दो पर, बहवा पर। जिनसे एक ही अवयव भी आ रहे हैं। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, अवयव आ जाती है, तो एक द्वौ बहवा ऐसे शब्द हैं जिनसे अवयव, मतलब अवयव विभक्ति आ रही है, संपूर्ण तो नहीं आती, तो इनकी भी अव्यय संज्ञा की अतिव्याप्ति होने लगेगी इनमें। अगर सिर्फ असर विभक्ति कहते तो? हाँ, तद्धित हटा दें तो। अच्छा, और सूत्र में असर विभक्ति यदि हटा दें, केवल तद्धिता कह दें, तद्धित की अव्यय संज्ञा होती है, तो औपगवा, औपगवौ, औपगवा, यहाँ भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तद्धित है और यहाँ पर वो हो जाएगी औपगवा, उपगवौ, औपगवा, यहाँ पर अव्यय संज्ञा हो जाएगी। फिर अव्यय संज्ञा हो जाएगी तो क्या होने लगेगा? अव्ययदाप्सुपा। ठीक है।
महोदय टा विभक्ति अपि आगमिष्यति अव्ययकार्षणे ता, ता का क्या करें आगन्तुं शक्नोति हैं? टा अपि आगन्तुं शक्नोति टा ये किसी भी वचन का एक वचन है, किसी भी विभक्ति का एक वचन, वहां पर एक वचन औत्सर्गिक है ये मानकर आएगा, ये नहीं कि कर्म के एकत्व को कहने के लिए एक वचन, करण के एकत्व को कहने के लिए टा आएगा, संप्रदान के एकत्व को कहने के लिए गे आएगा, अपादान के एकत्व को कहने के लिए गसी, संबंध के एकत्व को कहने के लिए गंस, अधिकरण के एकत्व को कहने के लिए ऐसा नहीं। जब एक वचन हम उत्सर्गता करिष्यते कहेंगे तो फिर कर्मादि के एकत्व को नहीं, सामान्य रूप से एक वचन करेंगे। जिस त्रिक की विभक्ति संज्ञा की गई है ना, वो निरवशेष जिससे नहीं आता, किंतु एक देश ही आता है। यदि बहुवचन से विग्रह करेंगे तो सर्वान्नीना इतिवत प्रकार कार्सन्य भी सर्व शब्द संभवात एक वचन मात्र उत्पत्तोपि सर्वा विभक्तया सप्तापि एक वचनानि असत वचनेभ्यो उत्पद्यन्ते न स्याद असर विभक्ति। असर विभक्ति नहीं हो पाएगा। ये सातों विभक्तियों के एक वचन यदि आ जाएं तो फिर उसको असर विभक्ति नहीं कहेंगे, सर्व विभक्ति हो गया। वो असर्व विभक्ति नहीं कहेंगे, सर्व विभक्ति अव्यय हो गया। फिर कैसे घटाएंगे? हैं? सातों के एक वचन आ जाए तो सातों विभक्तियों का एक वचन आ जाए तो असर विभक्ति नहीं कह सकेंगे, क्योंकि नहीं उत्पन्न होती हैं सभी विभक्तियां जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सूत्रार्थ है। और सभी विभक्तियां उत्पन्न हो रही हैं यहाँ तो। पर द्विवचन और बहुवचन तो आया नहीं। प्रकार अवयव वो भूल जाते हो आप कि अवयव कार्सन्य में वो देखेंगे द्विवचन बहुवचन नहीं आया। प्रकार में तो ये नहीं देख सकते हैं। प्रकार में तो सात विभक्तियों के प्रकार नहीं आते, जिससे तो यहाँ पे अव्यय अवयव कार्सन्य वृत्ति जब सर्व शब्द होता है तभी ये कह सकेंगे कि संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, एक देश तो बेशक आ जाए, एक अवयव तो बेशक आ जाए, तब वो असर विभक्ति हो गया। लेकिन सब विभक्तियां जिससे नहीं आती ऐसा कहोगे तो सातों विभक्तियों के एक एक वचन आ गए, तो ये असर विभक्ति का अर्थ ही नहीं घटेगा। सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती हैं। अगर प्रकार कार्सन्य का प्रकार कार्सन्य यदि सर्व शब्द मानेंगे और बहुवचन से विग्रह करेंगे तो फिर संपूर्ण विभक्ति, सारी विभक्तियां जिस अव्यय से नहीं आती, ऐसा जब कहेंगे तो एक वचन मात्र तो आ ही जाता है। सभी एक वचनम उत्सर्गता करिष्यते, ऐसा भाष्यकार ने इस भाष्य के ऊपर ही कहा है कि ऐसा आवश्यक नहीं कि दो अर्थ हो तब द्विवचन हो, बहुत अर्थ हो बहुवचन हो, एक अर्थ हो तब एक वचन हो, ऐसा नहीं। एक वचन तो सामान्य रूप से सब जगह हो जाएगा।
द्विवचन बहुवचन में तो दो अर्थ होने पर द्विवचन आएगा, बहुत अर्थ होने पर बहुवचन आएगा, पर एक वचन सामान्य रूप से ले सकते हैं। एक वचन सामान्य रूप से सब जगह आ जाता है। तो प्रकार कार्य अर्थ नहीं ले रहा है इधर। हाँ, प्रकार कार्सन नहीं लेना, वही कह रहा हूं मैं, ये लिखा भी है। तद्धित इति सूत्र में अवयव कार्सन निवृत्ति सर्व शब्द लिया गया है, लिख भी दिया। प्रकार कार्सन लेंगे तो फिर सभी विभक्तियों के एक एक वचन आ जाएंगे, फिर हम सारी विभक्तियां सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती, ये अर्थ होगा। सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती, 7 प्रकार हैं विभक्तियों के, सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती, और यहां तो आ रही है। सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आ रही, आप कहो कि एक ही वचन तो आया है, एक वचन ही तो आया है, तो हम कहेंगे कि सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आती, ये कह रहे थे। तो सभी प्रकार की विभक्तियां नहीं आनी चाहिए। यदि एक वचन आ गया तो आ ही गया, सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आती, ये अर्थ घटेगा नहीं। एक वचन आ गया तो 7 विभक्तियों के एक एक वचन आ गए तो सब प्रकार की विभक्तियां जिससे नहीं आती, ये अर्थ घटेगा नहीं। ये तो विभक्तियां आ गई, एक वचन आ गया तो विभक्तियां आ गई, विभक्तियां आ गई तो अव्यय संज्ञा नहीं हो सकती, जबकि अव्यय संज्ञा चाहते हैं। सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आती या संपूर्ण विभक्ति नहीं आती, कौन सा अर्थ मान्य है? संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। संपूर्ण विभक्ति का मतलब सुअवजस, त्रिक का नाम संपूर्ण विभक्ति है। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, एक अवयव तो बेशक आ जाए। एक वचन वाली तो सारी आ जाएंगी, तो संपूर्ण विभक्ति नहीं आती, एक वचन तो बेशक आ जाए। हैं? जैसे सुअवजस, सु बेशक आ जाए पर औजस तो नहीं आएगा। हम औटसस में हम बेशक आ जाए पर औटसस नहीं आएगा, ऐसे कह रहा हूं। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आती, ऐसा कहेंगे तो यहाँ पे नहीं करते। 7 प्रकार के विभक्तियों का एक वचन आ गया ना, तो फिर ये अर्थ वो नहीं बनेगा। सब प्रकार की विभक्तियां नहीं आती, एक एक वचन आ गया तो ये अर्थ घटेगा नहीं, तो अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी। कृन में जंत कृतियो मकारांता एजंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। कृत जो मकारांत है और एजंत है, तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। जैसे स्वादुम कारम मुक्ते, संपन्नम कारम मुक्ते, लवणं कारम मुक्ते, स्वादुमी नमुल सूत्र से नमुल प्रत्यय हुआ है। यदि प्रकार कार्सन्य में पीछे वाले सूत्र में प्रकार कार्सन्य में सर्व शब्द मानेंगे तो क्या हानि होगी, कोई पूछे? सारे विभक्ति में 7 प्रकार की विभक्तियों का एक एक वचन आ जाएगा। आ रहा है, पर यहाँ असर्व विभक्ति कह रहे हैं। सारी विभक्तियां नहीं आती ऐसा कह रहे हैं, और सारी विभक्तियों का एक वचन आ रहा है तो सारी विभक्तियां आ गई, सारी विभक्तियां आ गई तो अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगा। कृन में जनता कृयो मकारांता एजंत से, यहां पर कृत, इसके विशेषण क्या क्या हैं? मेजक, म, मश्च, एच, मेचौ,
मेचौ अन्तौ यस्य। मेजंत है। मेचौ अन्तौ यस्य स मेजंत। मैं और एच अंत में है जिसके, ऐसा क्या, यस्य शब्द से क्या लोगे, यस्य क्या लेंगे, यस्य कृत कृत लेंगे, कृत। मैं और एच अंत में है जिसके, किसके, कृत के। ऐसा कृत प्रत्यय जिसके मैं अंत में हो, जिसके एच अंत में हो। जैसे मैं अंत वाले कृत प्रत्यय क्या होंगे, मांत कृत। मांत कृत के उदाहरण नमुल। नमुल का अनुबंध लोप करके देखेंगे, ये मांतकृत है ना। खमुई, ये विमांतकृत है। तुमुन, नमुल, खमुई, कमुल भी है। ये मांतकृत है ना। तुमुन, ये मांतकृत है ना। और कोई बचा है, नमुल, खमुई, कमुई, कमुल होता है, नमुल कमुलो, खमुई। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में है सारे। तुमुन तो पहले भी है, तीसरे पाद में भी है। नमुल, खमुई, कमुई सब, नमुल, खमुई, कमुल, ये शब्द तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। ठीक है जी। और एजंतकृत, एजंतकृत तो बहुत है। ये जो है ना, तुम अर्थे से सेनादि सूत्र हैं। एजंतकृत के उदाहरण तो बहुत हैं। हैं? तीसरे अध्याय के चौथे पाद में दिए हैं। जैसे तुम अर्थे से सेन, सूत्र में कितने हैं, ये एक अनुबंध लोप करके देखना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो इसी नौ नौ इसमें है। 15 शब्द हैं, 15 प्रत्यय हैं।
तुमर्थे से सेन सूत्र में 15 प्रत्यय हो गए। और फिर देखो तीन चार नौ सूत्र में पंद्रह प्रत्यय एजंत कृत हैं। एजंत गिनाऊं? जैसे से सेन का भी से बचेगा। अनुबंध लोप करके दिखा रहा हूं। असे, असेन, इसका भी असे बचेगा। अनुबंध लोप करके न का लोप कर दिया तो से, सेन, से कसेन है। से कसेन है ना, से कसेन। इसका भी असे बचेगा। लशक को तदीते और न का लोप हो गया। अध्ययी, अध्ययन, ये मैं कोष्ठक में क्यों दिखा रहा हूं? अनुबंध लोप करके कध्ययी, इसका भी अध्ययी बचेगा। कध्ययन, इसका भी अध्ययी बचेगा। श्रद्धेय लशक को तद्दिते, इसकी सार धातुक संज्ञा ये विशेष हो जाएगा ना। श्रद्धेय, इसका भी अध्ययी बचेगा ना। श्रद्धेयन, इसका भी अध्ययी बचेगा। श्रद्धेयी, श्रद्धेन, तवई, तवेंग, इसका तवे बचेगा। ये गीत हो गया। और तवेन, इसका भी तवे बचेगा। ये जो है 15 प्रत्यय हैं। इसके बाद 3 4 10 नंबर सूत्र में प्रययी, रोहिष्ययी, अव्यथिष्ययी, ठीक है। ये हो गए दृश्य विक्षेप से। फिर ये 3 4 11
3 4 इसको मैं इधर से सरका दूं तो कैसे रहे? इसको कैसे सरकाऊंगा? हाँ जी सेलेक्ट किसी ठीक नहीं हुई किसी को सेलेक्ट से सेलेक्शन करेंगे अब आप छोड़ दीजिए यहीं पे छोड़ बस छोड़ देते बस अब 3 3 4 ठीक 3 4 9 प्रैरोसिया 3 4 11 में दृश्य और विखे है। चौदह नंबर सूत्र में 3 4 14 तवई केन और तवई और केन। केन का तो ए बचेगा। तीन चार 15 क्या? तो केन्य में कहाँ एजेंट है? एजेंट कहाँ है? अवचक से मैं एजेंट का उदाहरण खोज रहा हूं। बस इतना ही है एजेंट कृत। खमुई नमुल कमुल। नमुल कमुल खमुई ऐसे करना चाहिए। नमुल कमुल खमुई। मांतकृत का उदाहरण तो इतना ही है। तो इसको मैं कैसे करूं? नेक्स्ट और इसके आगे नेक्स्ट।
अच्छा गुरु जी, ये मांत कृत को मकारांत कृत ऐसा नहीं बोल सकते क्या? मांतकृत माने मकारांतकृत और एजंतकृत, ठीक है। तो ये हो गया कृन में जनता, मकारांतकृत और एजंतकृत तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। पहले मांत कृन में जनता, मेजंत से कृत को विशेषित करेंगे और उसके द्वारा शब्द रूप को विशेषित करेंगे, तदंत शब्द रूप। जैसे मकारांत कृत तो उदाहरण है स्वादुमी नमूल है, जैसे स्वादुम, ये निपातन है, स्वादुम मकारांत निपातन है। स्वादुम क्री स्वादुमी नमुल, नमुल का क्री को वृद्धि हो गई कार, क्री को अचुनिति। यहां पर समास होता है उपपद मतिंग, स्वादुमी नमुल, स्वादुमी नमुल। स्वादुम उपपद रहते, यहां अर्थ ग्रहण है। स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद हों तो धातु से नमुल प्रत्यय होता है। मकारांत निपातन है, स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम। स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद हों तो धातु से नमुल होता है। नमुल का बचा स्वादु में नमुल। ये तत्रोपदम सप्तमी स्थम, ये जो है सूत्र में सप्तमी स्थ देखना होता है। जैसे उपसर्जन संज्ञा में सूत्र में देखते हैं ना, ऐसे यहां भी सूत्र में देखते हैं तत्रोपदम सप्तमी अष्टम। सप्तमी स्थम। तो इससे क्या करें? सप्तमी स्थम, उपपद संज्ञा साधुमी की हुई, उपपद मतिंग, ये समास हो गया। तो स्वादुम यहां वैसे षष्ठी आ जाती है, पर अव्यय के योग में षष्ठी का निषेध है। नाव्ययी भावात् तो मत पंचम्या, इस पूरे का समास नाम है। इस पूरे को प्रातिपदिक कहेंगे। सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया, स्वादुम कारम बन गया। ये गुरुजी उपपद मतिंग का अर्थ क्या है? उपपद है ना ये, हाँ, स्वादुम, स्वादुम। इसका समर्थ के साथ समास होता है। समर्थ के साथ, सुपा की अनुवृत्ति नहीं है यहाँ, समर्थ के साथ समास होता है। और अतिंगंत समास होता है, तिंगंत घटित नहीं होता है समास, मतलब तिंग नहीं आना चाहिए उसमें। तो स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम, ये शब्द बन गए। अतिंगंत समास हो, कथम भी न तिंगंत घटिता। जैसे उदाहरण होता है, जैसे उदाहरण होता है माँ भूत, मांगे लुंग, माँ का और भूत का समास नहीं होता। यहां पर अव्यय संज्ञा कारम की होगी या स्वादुम कारम की होगी? मांतकृत, मांतकृत क्या है? तदंत शब्द रूप अव्यय संज्ञक होता है। गति कारक उपपदानाम कृत भी स समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति। उत्तर पद में सुप आने से पहले ही समास हो जाता है। एक परिभाषा है, गति कारक उपपदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति। गति कारक और उपपद, ये उपपद है ना, गति कारक उपपद का समास कहना चाहिए
उत्तर पद में शुभ उत्पत्ति से पहले ही, उत्तर पद में सुप आने से पहले ही, कारम है ना, सुप आने से पहले ही समास कर देना चाहिए। कारक उपपद उत्तर पद में सुप ला करके समास नहीं, सुप आने से पहले ही कर देना चाहिए समास। तो समास हो गया और मकारांत कृत तदंत शब्द रूप स्वादुम कारुम अव्यय हो गया है। तो गुरुजी ये समर्थ सुबंत के साथ समास हो ऐसा जरूरी नहीं है। सुबंत उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए निर्णय कर लिया कि भाई शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाए। परिभाषा बना दी कि गति कारक उपपद का कृदंत के साथ समास उत्तर पद में शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो कई समस्याएं आएंगी जो मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हैं? और उपपद मतिंग में मतलब ये जो दो शब्द है जिनसे समास बनाए मिलकर के उपपद मतिंग का अर्थ है उपपद, उपपद है स्वादुम, उपपद का समर्थ के साथ समास हो जाता है। और जो समर्थ है वो उसमें तिंग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ मतलब उसके अंदर तिंग नहीं आना चाहिए। समास जो होगा ना, जैसे माँ भूत तिंग आ गया, भूत तिंग आ गया तो माँ का भूत के साथ समास नहीं होगा। उपपद का समर्थ के साथ समास, कारम समर्थ है, समर्थ का मतलब संबद्ध अर्थ, कारम जो है इसके साथ संबद्ध अर्थ वाला है। तो स्वादुम कारम, इसकी अव्यय संज्ञा हो गई किससे, कृन में जनता से। मकारांत कृत तदंत शब्द रूप अव्यय होता है। मकारांत कृत क्या है बोलो? कारम अम, नमुल, ये मकारांत कृत है। तदंत शब्द रूप क्या है? तदंत शब्द रूप माने मकारांत कृत अंत में है जिसके, ऐसे शब्द रूप की अव्यय संज्ञा होती है। स्वादुम कारम, इसकी अव्यय संज्ञा है। वो पूरा तदंत हैं? क्री से रामुल नहीं लाए क्या कह रहे हैं? क्री से रामुल लाए कि स्वादुम क्री से रामुल लाए, क्या लाए? स्वादुम क्री इससे रामुल लाए। स्वादुम उपपद रहते क्री धातु से नमुल। उपपद का मतलब तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ। मकारांत तो निपातन है, ये स्वादु शब्द ने मकारांत निपातन कर दिया। निपातन करने से फिर क्या? निपातन का मतलब होता है पाणिनि ने अपने कंठ से उसको स्वादुम उच्चारित कर दिया। हमें समझना है केवल कि ये आचार्य इसको स्वादुम चाहते हैं। पाणिनि ने उसको स्वादुम उच्चारण किया, उससे हमें ये बतला दिया कि मैं भाई इसको स्वादुम चाहता हूं। ठीक है। स्वादुम में रामुल यहां पर ये उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने। स्वादुम कार कोई संबंध
एजंत के उदाहरण दिए। वक्षेराया, वच परिभाषणे धातु है, ब्रुवो वची वचादेश हो गया, से प्रत्यय हुआ। अव्यय संज्ञा का फल तो वही है अव्ययदाप सुपा, और तत्पुरुष से तुल्या तृतीया सप्तमन सप्तम विपमान अव्यय द्वितीय कृत्या, स्वर आदि भी होते हैं। स्वादुकारम, अब इससे फिर सु लागे फिर सु का लोप करेंगे। हैं? अब ये स्वादुकारम बन गया, फिर इसके बाद सु आएगा, फिर उसका अव्ययदाप सुपलुक हो जाएगा। और इस मैं को स्वादुम मनुस्वारा और इसको इसका लुक हो गया। वक्षेर आया, वच धातु, ब्रुवो वची, ब्रुवी धातु है और इसको वच आदेश हो गया और से प्रत्यय है। एजंत कृत है ना, चोकू आदेश प्रत्ययो, चोकुहु वक्षे। प्रत्यय कौन सा सूत्र करेगा? तुम अर्थे से सेन है ना, चोकू आर धातु का शेड वाला दे, एकाच उपदेशन उदात्तात, ईटागम प्राप्ति निषेध, ईडागम प्राप्ति और उसका निषेध। ठीक है जी, ईडागम की प्राप्ति और उसका निषेध। चोकू वक्षे, स्वाद्योत्पत्ति लोप हो गया वे संज्ञा होने से। कृत्वे दक्षाय तावाम ऐसे रथानाम, इण धातु से और इसको गुण हो गया, सार धातु का अर्धातु कहो, सार धातुक इसको गुण हो गया। ठीक है, आदेश प्रत्ययो, ऐसे, ये सब जगह ईडागम प्राप्ति निषेध, ये तो प्रक्रिया पूर्वत ईडागम प्राप्ति निषेध। आदेश प्रत्ययो, कहाँ चला गया? तो आदेश प्रत्यय से 8 3 कितना है? यही है क्या संख्या? तावा में से रथा नाम, कृत्वे दक्षाय जीव से, जीव से, जीव और असे, जीव से बन गया
सु सु जोग च सूर्यम दृशे, निरंतर सूर्य का दर्शन करते रहे, दर्शन के लिए। दृश्य धातु से कित होने से गुण निषेध, पुगंत लघु 10 से आठ 7 3 86, ये तो कित हो गया। कंगति च ये निषेध हो गया। इट प्राप्ति निषेध, फिर व्रस्त भ्रस्त दृक् दृश्य, आठ 2 37 है क्या? 37 सकार को शकार है। क्या है ये? 37 है क्या? बताया करो। हैं? पहले बताना था ना। तो ये इस तरह से हो गया, सकार को शकार और आगे से षडों का सी, संख्या बोलो। 8 2 हैं? और इसको आदेश प्रत्यय मूर्धन्य दृक्षे, सु आएगा, अव्यय संज्ञा होने से लोप हो जाएगा। इन्होंने दिए उदाहरण, वैसे जो मैंने लिखा है ना, तो ये दिया है वक्षे इति वचे तुम अर्थे से नीति से प्रत्यय कुत्वे सत्वे च, चौकू से कुत्तु कर लिया, आदेश प्रत्यय से सत्व कर लिया। वक्षे में ये है ना, आदेश प्रत्यय सत्व कर लिया और रूप बन गया। और ऐसे जो है इणा से प्रत्यय, इण धातु से प्रत्यय कर लिया, गुणे सत्वे च कृते गुण कर दिया, सत्व कर लिया। जीव से इति जीवेर असे प्रत्यय, जीव धातु से असे प्रत्यय। दृश्य इति दृश्य इति केन प्रत्यय, अच्छा कसे की बजाय केन दिया है इन्होंने। अरे कहाँ कर दिया मैंने? रीडू दबा दो, आगे वाला एरो किसको दबा दूं? रीडू उसी के बराबर। तो ये इन्होंने दिया है दृश्य केन प्रत्यय निपात्यते। स्वर की दिक्कत होती है, रूप तो बन गया। केन, केन में अलग स्वर होगा, नकार का इत है ना, दृश्य विखेच है।
दृश्य विखेच, सूत्र संख्या बोलो 3 4 11 तो ये हो गया अंतग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम इमाभूत आधये चिकीर्षवे कुंभकारेभ्य। सूत्र में जो अंत पड़ा है ना क्रमणे जनता, वो उससे भी आ सकता था। क्या था वो, एन विदिश तदंतस्य, तो अंत ग्रहण करने की जरूरत क्यों पड़ गई औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए। औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम उपदेश अवस्था में एजंत होना चाहिए। जैसे आंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय उपसर्गे घो की करते हैं। संख्या बोल दीजिए 3 3 3 3 92। धा धातु से की प्रत्यय घू संजय कहे धा धातु दादा गदाप। ये उपसर्ग उपपद है और ये घू संजयक है धा धातु की प्रत्यय हो गया, की का क की संज्ञा हो गई, ई बच गया, लशक को तद्दीते, धा के आका तो लोपेटी से लोप हो गया, आ तो लोप, आ तो लोप, छ 4 64। देखिए 64 है, हैं? क्या है? हाँ जी। तो इस आ का लोप हो गया, ई आधी रूप बन गया, इसका गे विभक्ति लाए, गे के परते घी संज्ञा है इसकी, शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी, घी इसकी घी संज्ञा होगी तो घी संज्ञा होने से घेर गीति, आधे हो गया। अब इसकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी, ये तो उपदेश में ए नहीं है, उपदेश में तो ई है, उपदेश में ई है और इसको ए हो गया, तो इसकी ये जो की प्रत्यय इसको ए हो गया ना, इस ई को ए गे के पर रहते ए हो गया। अब इसको कृण्य जनता से अव्यय संज्ञा नहीं होगी, अव्यय संज्ञा नहीं होगी तो अव्ययदाप सुपा इसका लुक नहीं होगा। ऐसा बनेगा। यदि ये अंत ग्रहण नहीं करते तो एजंत कृत बन गया है ना ये बाद में, तो इसकी भी हो जाती अव्यय संज्ञा। शेषो ज्ञ की संख्या 1 4 7 और घेर गीति 7 3 ऐसे कुंभकारेभ्य है, कुंभकार कुंभम करोति अण, कुंभ गस क्री अण सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया,
क्री को कार हो गया, समास हो गया उपपदमतिंग, उपपदमतिंग समास हो गया। दो 18 2 18 19 है, 19 एक और अब देखो यहाँ कार से भिस हो गया, भ्यस, बहुवचन जल्लेत, संख्या बोल दीजिए। 7 3 103 102 3 कुछ ऐसा है। 103। यहाँ ए हो गया तो कुंभ कारे यदि इसकी अव्यय संज्ञा हो जाए तो भिस का सुपु धातु ना वो अव्ययदाप सुपा लुक हो जाएगा। ये तो बाद में ए आया है, अष्टाध्यायी में ए नहीं था, बाद में प्रत्यय के रूप में ए होना चाहिए। अंत ग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम। ऐसे ही चिकीर्षु शब्द होता है, जैसे क्री धातु से चिकीर्षु बनता है, लंबी प्रक्रिया है। सन, हार धातु इट प्राप्ति निषेध, ये सब जगह समझते जाते हैं। इट प्राप्ति निषेध मानी हार धातु का शेड बला दे, एक उपदेश अनुदातात। हार धातु के का शेड बला दे, 7 2 35 है, एक उपदेश अनुदातात 10 नंबर सूत्र, 7 10 7 2 10। फिर गुण प्राप्ति निषेध, गुण प्राप्ति किससे होगा? सार धातुकार धातु कहो, निषेध इको जल। गुण प्राप्ति तो सार धातुकार धातु कहो। 7 3 84 और इको झल। इगन धातु से उत्तर जलादि संकत्वत कंगति च। कितनी सूत्र है? सिको झल 1 2 7 है, 9 नंबर। और कंगति च क्री कंगति च। ठीक है, तो क्री को फिर अजन्वाम सनी दीर्घ, छः 4 कितना है? 15 16 कितना है? हैं? अजंत अंक को दीर्घ होता है, तो ये लीजिए क्री स रीति धातु 7 1 102 101 102 क्या है? 2 है, 100 है।
रीति धातु से इत हो गया किर। हलीचे से दीर्घ हो गया 8 2 कितना है भाई 78। 77। तो हल्के पर रहते रेफ वकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है कीर। सन्य गो 6 1 8। सनंत और यंगंत के प्रथम एकाच को दुर्वचन हो जाता है। तो ये ऐसे हो गया कीर्स। प्रथम एकाच को होगा। स में जो आकार है ना इसको दुर्वचन नहीं होगा। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या क्या है? पूर्वाभ्यासा 4 है ये 6 1। अब क्या हुआ? क्या स्थिति थी? कीर्स 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 क्या करेंगे? पूर्वाभ्यासा किया था ना। हलादि शेष संख्या बताओ। 7 4 60। अब ये आदि हल ये की बच गया और कीर्स और इसको बच गया हलादि शेषा कुहोश्चु और ह्रस्वा 7 4। हाँ ऐसे बताया करो। और ह्रस्वा ऐसे बताया करो 7 4 59। तो ये जो है ह्रस्व हो गया ची। कुहोश्चु से च हो गया ह्रस्व हो गया चिकीर्स। आदेश प्रत्यय रे से उत्तर इण से उत्तर सकार को ये हो गया चिकीर्ष। रेप ऊपर चढ़ जाता है सनासंस भिक्षु। सनासंस भिक्षु 3 2 165 के लगभग देखो। 3 2 165 के लगभग कितना है? 168। हाँ तो यहाँ पर ऊ प्रत्यय हो गया ये चिकीर्स। इसकी धातु संज्ञा होगी सनाद्यंता धातुआ। चिकीर्स की धातु संज्ञा सनंत धातु से। सनाद्यंता धातुआ 3 1 32 है धातु संज्ञा है।
और ऊ हो गया, और फिर ये चिकीर्ष ऊ अतोलोपा, आर धातुक परे रहते अकार का लोप हो जाता है। 6 4 48 आर धातुक परे रहते लोप होता है। ये ऊ आर धातुक है स्ना तिंगसित सार धातुकम आर धातुकम शेषा है। तो ये बन गया चिकीर्षु। और गे विभक्ति लाए, और इसकी शेषो घे सखी शेषो घे सखी 1 4 7 घेर गिनती। क्या हुआ? घेर गिनती 111 7 3 111 चिकीर्षो अब ये बाद में वो आया है, इस एजंत बाद में बना है, पहले नहीं, उपदेश में नहीं है, इसलिए चिकीर्षवे। इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती तो क्या होता? अव्यय सुबह एक अलुक हो जाता है। हो जाता है ना? एक काल हो जाता क्या? माने अव्ययदाप हो जाता। हाँ, अव्यय सुबह एक अलुक हो जाता है। एक काल फिर चिकीर्षा चिकीर्षवे बनाया है, तो ये चिकीर्षति बनता है कई जगह, चिकीर्षवे चिकीर्षु चिकीर्षति बनाते हैं, तो ऐसे ही बनेगा ये सब। चिकीर्ष धातु तक ऐसे ही यात्रा शुरू होगी। ये जो चिकीर्ष बनाया ना सनातनता धातुआ, यहाँ तक सब सूत्र यही लगेंगे। प्रथमावृत्ति भी पढ़ा रहा हूँ, काशिका भी, ये लंबा हो रहा है इसलिए, नहीं तो ये सब थोड़ी करते हैं काशिका में, ऐसे एक एक सिद्धि करके थोड़ी बताते हैं। पहले आपने पढ़ लिया है, ये समझा जाता है। तो ई महाभूत, इन्होंने 3 उदाहरण दिए। आधये चिकीर्षवे कुंभकारेभ्य इति अंतग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम। वक्षेराय का क्या अर्थ होगा? वक्षेराया अर्थ हिंदी में धन का, धन के कहने के लिए, धन के बारे में कहने के लिए। राया मानी धन के बारे में, धन के विषय में कहने के लिए। कृत्वे दक्षाय जीव से, क्रतु दक्ष जीने के लिए, क्रतु के लिए, दक्ष के लिए, जीवन के लिए। योग च सूर्यम दृशे, सूर्य को निरंतर देखने के लिए। क्रतु जो होता है संकल्प के लिए, दक्षता के लिए, जीवन के लिए। कई मंत्र के भाग हैं। समझ में आ गया? क्रतु
क्रतु तो कृत्वे कैसे बना क्रतु का? एक वार्तिक है 7वें अध्याय के 3रे पाद में, वैसे तो कृतव्य बनता था। जैसे कहाँ था ये, जीव से कहाँ है, और आगे ये है ना, कृत्वे दक्षाय जीव से। दक्षाय तो जानते ही हैं। अब ये कृत्वे के लिए मैं बता रहा हूं, क्रतु ए इको एंटी हो गया कृत्वे। जसादिषु छंदसी वावचनम प्रांगणौ संग उपधाया। एक वार्तिक है, जसादिषु जो सूत्र है ना, 7वें अध्याय के 3रे पाद का जसीच 109 नंबर सूत्र। जसादिषु छंदसी वावचनम प्रांगणोचोपधाया, नौचंगी उपधाया सूत्र है ना, निकालो। इससे पहले पहले जसादि में, जसादि प्रत्यय परे हों तो विकल्प से होते हैं सारे कार्य। जसादिषु छंदसी वावचनम प्रांगणौ संग उपधाया। तो यहाँ घेर गिति नहीं हुआ, यहाँ पर घेर गिनती नहीं हुआ। जसादिषु जसादिषु छंदसी जसादिषु छंदसि वावचनम प्रांगणौ प्रांगणौ संग उपधाया। वार्तिक है ये। सात 3 100 कितना जसी से सूत्र 109। यहाँ पर वो नहीं हुआ कि क्रतु को घेर गिति नहीं हुआ, क्रतु को घेर गिति नहीं हुआ। क्या संख्या है इसकी? 111। 7 3 111। तो ओम शांति शांति शांति। 2 कक्षा बना देना, इसकी 2 कक्षा हो गई।